हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 12th के मैथ का एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे इस क्वेश्चन में 1 to 15 टोटल 15 क्वेश्चंस हैं और इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसका dy बाई dx फाइंड करना है। तो एक्चुअल में इस एक्सरसाइज में जो भी आपको इक्वेशंस दिए गए हैं, मतलब जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन हैं, ये सब के सब क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इम्प्लीसिट हैं। मतलब क्या हो गया इम्प्लीसिट का, जैसे एक टाइप का आपका इक्वेशन ये होता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब हो जाता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा फंक्शन जिसको हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में लिख सकते हैं। तो जो फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये एक्सप्लिसिटी। ऐसे ही इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, तो इम्प्लीसिट फंक्शन का मतलब हो गया कि जिसको हम एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, या फिर आपका ऐसे दे दिया गया जैसे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, इस टाइप का फंक्शन आपको दे दिया गया। या फिर ऐसे दे दिया गया साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू के। तो इस तरीके के जो फंक्शंस हैं या इस तरीके का जो फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को बोला जाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो डेरिवेशन होगा वो इम्प्लीसिट फंक्शन का होगा। एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन हम लोग जो है 5.2 वाले एक्सरसाइज में कर चुके हैं और वहाँ पे कंपोजिट फंक्शन, इसका कंपोजिशन किसके साथ था, एल्जेब्रिक फंक्शन का भी हमने करा दिया है, एल्जेब्रिक फंक्शन को भी करा दिए हैं। एल्जेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल भी हो गया है, लॉगरिथमिक भी हो गया है, टेग्नोमेट्रिक फंक्शन भी उसमें हम लोगों ने कर लिया है और साथ ही साथ इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस आपका यहाँ पर है वो तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे ही रहा है। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस 4 और 6 मार्क्स के हैं, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इसी वीडियो लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी तो सारा इसी में कवर कराएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आपको हम 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और शॉर्ट में हमारा सारा काम हो जाए, इसलिए हम बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, सीधा हम आते हैं अपने काम की बात पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इम्प्लीसिट फंक्शन। और ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शन तो है नहीं, तो जब स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं होता है तो यहाँ पर ईच टर्म का डिफ्रेंसिएशन हमें करना होता है। क्या बोला गया, यहाँ पर ईच टर्म का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन पे आ जाइए सीधा। यार बहुत इंक डाल दिया। क्या यही दिख रहा है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 ये चीजें दिख रही हैं। तो सॉल्यूशन 1 क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू कितने के, साइन एक्स के। ठीक है, तो ये इतना आपका हो गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो थोड़ा सा जल्दी से करेंगे और स्पीडी इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना टाइम बचा करके और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा सकें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वी गेट, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू, ये हो गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी फार्मूले, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, उनको जो है हम साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए हम लोग एक फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे डी डी एक्स एक्स की पावर n का,
तो ये क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ये x है ये x है, इसलिए आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर यहीं पर आपको ये दे दिया जाए डी डी एक्स ऑफ u की पावर m, तो इसमें भी यही लगेगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक क्या हो जाएगा, कम। तो पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। बट जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में, बट हमारा यहाँ पर फंक्शन क्या है, u है। तो अगर ये दोनों के दोनों सेम नहीं होते हैं, तो जब ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन का ये जो u है इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तब ये डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो डी डी एक्स साइन एक्स गिवन है, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इस साइन एक्स की जो वैल्यू होती है डिफरेंशिएशन की, वो होती है कॉस एक्स। अब यही सारे फार्मूले, यही सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम अंदर भेज देते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा डी डी एक्स, ये 2x है तो 2 कोफिशिएंट है बाहर ले लेंगे और इनटू क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा x पावर m। सिमिलरली ऐसे ही 3 कोफिशिएंट है y का, 3 बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना, y, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हमें पता ही चल गया है कितना है, ये cos x है। ओके, तो ये हो गया 2। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर m, तो पावर आगे आएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। और यह भी x है यह भी x है, इसलिए इसमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस सिमिलरली ऐसे देखिए 3, यहाँ पर भी क्या होगा, पावर आगे आएगी और पावर में से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। बट ये x है और ये y है, इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको करके दिखाया है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अगेन डिफरेंशिएट हो जाएगा और इक्वल में cos x ऐसे नोट कर देंगे, ठीक। तो अब ये वाला नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर क्या हो गया, 0 प्लस 3 इनसाइड द ब्रैकेट्स 1 इंटू वाई की पावर 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितने के हो गया, cos x के हो गया। हम लोगों को ये बात मालूम है कि चाहे कोई वेरिएबल हो या फिर चाहे कोई कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 10 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अभी हम ऐसे लिख दें x प्लस वाई होल की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अभी हमने ऐसे लिख दिया साइन x होल की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। कहने का मतलब क्या है कि चाहे कोई वेरिएबल हो चाहे कोई कांस्टेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या है, अगर उसकी होल पावर 0 है तो उस कंप्लीट टर्म का जो आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1। इस बेसिस पे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 2 1 जा 2, मतलब इतने को कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस 3, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, और इंटू क्या बचा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, cos x के। अब हमें क्या करना है, इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले अगल बगल की चीज़ों को हटाएंगे, तो प्लस 2x से उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस का 2 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई में है डी वाई बाई डी एक्स के साथ में, तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हैं उधर, तो ये कहाँ चली जाती है, डिवाइड में। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितने का, साइन x का। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हल्का सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। देखिए ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हो गया ऐसा फंक्शन जिसको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे मतलब ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एक स्टैंडर्ड लिख तो सकते हो, लेकिन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो नहीं होता है। तो अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है
तो वहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं वो ईच टर्म का करते हैं। ठीक है, बस केवल इतनी सी बात आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन में जो भी फार्मूले यूज हुए यही 1 2 3 यही 3 कॉन्सेप्ट यूज हुए। इन तीनों कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया, लिख दिया, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन था। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इसको हम हटा दे रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। कर लो तुम भी अपनी भैया तैयारी, निकाल लो कॉपी और पेन। अगर अभी तक शुरू नहीं किए हो तो वीडियो को पीछे करते पॉज करते हुए चले जाओ या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स बना लेना। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। जब तक आप एक क्वेश्चन को करोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का करना, लिख करके चेक करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो लिखिए और करिए। अब हम लोग बातें किसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की। नेक्स्ट वाला क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू कितना, साइन y के। ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो ये क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू ddx और कितना, साइन y के। अब इसको अंदर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 2 ddx ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 3 dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन y का क्या होगा, cos y, और x के अलावा जो भी कुछ रहता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 1 है। इतने को सॉल्व करके अभी हम लोगों ने देखा था क्या आएगा, 2, और ये हो जाएगा पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम हो जाएगा। ऐसे ही ये हो गया 3, y की पावर 1 है ही, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 कम होगा, और x के अलावा जो भी कुछ रहता है उसका अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो सिमिलरली ये क्या हो गया, cos y और कितना, dy/dx। ठीक है, अब ये 1 - 1 x पावर 0 का क्या हो जाएगा, 1 1 × 1 मतलब सीधा सीधा सिंप्लीफाई करने पे ये 2 हो जाएगा, प्लस ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, 3 dy/dx इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, cos y एंड dy/dx हो गया। अब dy/dx को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा cos y dy/dx माइनस 3 और dy/dx के हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी dy/dx कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी cos y माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से अगर हम लोग dy/dx निकालें तो dy/dx के साथ जो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं वो सब की सब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, डिवाइड में। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो इसमें भी कुछ नहीं था, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके अप्रॉक्सीमेटली सेम ही थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, भाई देखो मेन जो है क्वेश्चन को समझिएगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई बात कम समझ में आती है तो वीडियो को पॉज करके पीछे बैक जा करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें क्या गिवन है, ax प्लस का by² इज इक्वल टू cos y के। इनको भी हम लोगों को डिफरेंशिएट ही करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s, और क्या हो जाएगा, वी गेट। तो ये हो जाएगा ddx ax प्लस by² इज इक्वल टू ddx ऑफ cos y। तो यहाँ पर a बाहर आ जाएगा और ये होगा ddx ऑफ x, प्लस यहाँ b बाहर आ जाएगा और ये होगा ddx ऑफ y² इज इक्वल टू cos y का क्या होगा, माइनस साइन y। x के अलावा जो भी कुछ रहता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a × 1, 2 बार कर चुके हैं क्या बॉक्स में,
और ये क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से क्या होगा, एक कम, और x के अलावा जो भी कुछ रहता है एक्स्ट्रा उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, एक लाइन और इसका सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए a, और ये हो जाएगा कितना, 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई और कितना, डी वाई बाई किसके, डी एक्स से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कर लेंगे, तो इसको क्या करते हैं, उठा करके उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, a इज इक्वल टू माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये भी क्वांटिटी प्लस में है, उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो ये होगा 2by डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब क्या करोगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे और साथ साथ माइनस भी ले लेंगे, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो अंदर में क्या बचेगा, साइन वाई प्लस का 2dy, ये डी वाई बाई डी एक्स अगर यहाँ से हम लोग निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा a अपान माइनस साइन वाई और प्लस का कितना, 2by। तो इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा माइनस a अपान 2by प्लस का साइन y। यही हम लोगों का क्या बन गया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसका। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम हटा रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से हम लोग भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 3 हो गया, 4 क्या है, एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस का y। ठीक है, ये एंगल के साथ नहीं है, ये अलग से प्लस y है, ऐसे tan x प्लस y डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये हम लोगों का बनेगा, ये होगा आपका, ये हो गया डी डी एक्स एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स, और ये हुआ tan x प्लस वाई। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए डी डी एक्स को, तो ये आप का बन जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट एक्सपेंड होकर के क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ tan x प्लस का डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, y के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो फंक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जितना फार्मूला इसमें यूज करेंगे हम यहीं लिख दे रहे हैं। देखिए इस वाले टर्म के लिए हम लोग यूज करेंगे डी डी एक्स ऑफ यू बी, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल हम यूज करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा, ये होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ का कॉन्सेप्ट पता ही है और ये भी पता है। एक और हम लोग यूज करेंगे क्या, डी डी एक्स ऑफ tan x। तो डी डी एक्स ऑफ tan x, इनके सारे फार्मूले हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। तो डी डी एक्स ऑफ tan x इसका होता है sec स्क्वायर x, बाकी सारी चीज़ें
पहले 3 के हैं, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में हो चुकी हैं। तो ये आपका होगा क्या फिर, फर्स्ट फंक्शन मतलब x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब y, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब y, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब x, प्लस इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम होगा, लेकिन ये x है, ये क्या है, y है, इस वजह से ये अगेन डिफरेंशिएट होगा। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब आपका फंक्शन क्या होगा, x के अलावा कुछ और होगा तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x, और ये कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे एज इट इज dy बाई डी एक्स नोट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें कुछ करना नहीं है, dy बाई डी एक्स एक साथ लिख लेना है और जो अदर फंक्शन है उनको एक साथ। तो ये y डी डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा 1, y इंटू 1 हो जाएगा, प्लस इसका क्या होगा 2y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और प्लस का कितना dy बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे dy बाई डी एक्स एक साथ कर लेंगे, ठीक है, और विदाउट dy बाई डी एक्स एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ y इंटू 1 ये y हो जाएगा, ये प्लस का सेक स्क्वायर x है, इस तरफ आएगा तो माइनस का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और dy बाई डी एक्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि dy बाई डी एक्स लिख करके और साथ साथ सारी चीज़ें कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा तो 1 बचेगा, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी y माइनस सेक स्क्वायर x अपान 1 माइनस x माइनस का कितना 2y। ठीक है, तो यही हमारा क्या हुआ, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएशन आपका बन गया। ठीक है, अब हम लोग सीधा आ जाते हैं किस पे, 5 पे। कोई चीज़ इसमें टफ तो है नहीं, और अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आती है तो आपका काम है, आप सीधे सीधे क्या करेंगे, वीडियो को रोकिएगा और बैक जा करके फिर से पलट करके देख लीजिएगा। जो भी चीज़ें होंगी वो आसानी से, जो समझ में नहीं आई होंगी वो आसानी से दोबारा समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5 पार्ट। ठीक है, तो इसके 5 पार्ट में 5th वाला पार्ट क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 के। डिफ्रेंशिएट इसको करते जाइए, तो ये अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, यू वी, एक को यू सपोज कर लोगे, दूसरे को वी सपोज कर लोगे, प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 100 के। तो इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, तो 2x हो जाएगा। ये होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस का सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, 2 में से 1 जाएगा 1, और x के अलावा जब कुछ होता है तो उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, और इनकी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये हो गया 2x प्लस x डिवाई बाई डी एक्स प्लस x दोनों सेम, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस
ये हो जाएगा 2y एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 क्या हो गया। तो अब हम नेक्स्ट बात करें, ठीक है। तो जब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट मतलब हो गया डी वाई बाई डी एक्स एक साथ करना है और इसको एक साथ, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स साथ में कॉमन ले लो। तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा क्या x और यहाँ क्या बचेगा 2y। तो ये होगा x प्लस 2y इक्वल टू 0। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये तो मल्टीप्लाई में, ये प्लस में था। सबसे पहले कौन यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, प्लस वाला या माइनस वाला ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये आपका x प्लस 2y अभी इस लाइन में नोटेड रहेगा, ये इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो सबका सब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। अब यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं तो ये होगा आपका माइनस का 2x प्लस का y अपान x प्लस 2y। यही हम लोगों का डिफ्रेंसिएशन हो गया। सॉरी, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से समझ में ही आ गया होगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जल्दी से करो सिलेक्ट, ठीक है। जल्दी जल्दी करे जाओ भाई, टाइम बहुत है, बहुत कम है। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, जल्दी जल्दी करने से ही होगा। हाँ, जल्दी जल्दी करते जाओ, फटाफट होता जाएगा। तो अब आपका आ गया कौन 6 में क्या है, x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। अब 4-5 क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, आइडिया हो ही चुका है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो ये हम लोगों का क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। ये आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, या सेकंड फंक्शन, मतलब एक u हो जाएगा दूसरा v हो जाएगा, प्लस ये भी हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, इसको u कह सकते हो इसको v, प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 81। ये क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस यहाँ भी वही होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्लस इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, तो 3 है 2 हो जाएगा। और x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका आंसर, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। चलो एक लाइन सिंप्लीफाई करिए, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा y, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा तो 2x हो गया, और dx अपॉन x इसका 1 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं उसको। ये क्या हो जाएगा x, ये पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, तो 2 में से 1 जाएगा 1, y पावर 1 वही होगा। और x के अलावा जब कुछ होता है तो उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, और ये हो जाएगा 3 का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ और विदाउट डी वाई बाई डी एक्स एक साथ। तो चलो डी वाई बाई डी एक्स रख लेते हैं, ये हुआ हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस
dy बाई डी एक्स यहाँ है, यहाँ पर क्या है 2xy, यहाँ पर कितना है 3y², ठीक है। और क्या है प्लस 3x² प्लस का 3x² विदाउट डिवाइड बाई डी एक्स में ये कितना है 2xy और प्लस का ये कितना है y², और इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 3 3 6, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस वाले को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, और जब ट्रांसफ़र करोगे तो इधर ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस का 2xy प्लस का y² अपान x² प्लस 2xy प्लस 3y²। यही डिफरेंशिएशन हम लोगों को फाइंड करना था, ठीक है। तो इजी था, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है, मजबूरी है, ठीक है, तो बताइएगा, समझाएंगे, फिर से बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो मज़ा लीजिए, और बच्चा लग रहा है तो सपोर्ट करिए भाई, और क्या बताएं। अब हम लोग कौन सा करेंगे भाई, क्वेश्चन 7 वाला करेंगे पार्ट। तो ये है sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ नहीं हैं तो कंसंट्रेशन के साथ हो जाइए, और इस पार्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, किसका किसका कंपोजिशन हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सारी बातें अगर आप एक बार आप समझ गए तो हमेशा हमेशा के लिए आप फुर्सत पा जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये कंपोजिशन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कंपोजिशन। तो सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर को करने के बाद फिर किसका करेंगे, साइन का, साइन के बाद फिर किसका करेंगे, वाई का। मतलब इतने टर्म का डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा, 3 बार होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी वही होगा, पहले कॉस का होगा, फिर कॉस के बाद ये प्रोडक्ट रूल लग करके, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन ये बनेगा, बस बाकी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, मतलब क्या हो जाएगा, अरे पावर आगे आई, पावर में से एक कम होगा, 2 - 1 1 7 पावर 1 y हो गया। अब उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन का, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ कितना, साइन y हो गया, प्लस यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन xy। और उसके बाद ये xy, x तो है नहीं, x के अलावा जब और कुछ होता है तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा इनटू ddx xy। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये कह सकते हैं u है, ये क्या है, v है, इज इक्वल टू किसके हो गया, 0 के। चलो भाई इसको फिर से कर लो, ये हो गया 2 साइन y, साइन y का क्या हो जाएगा, कॉस y, और x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका इतना हो गया, ये हो जाएगा माइनस साइन xy। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन
इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा, 0 के। ठीक है, अब यहाँ कुछ करना नहीं है। देखिए 2 sin y cos y, सो sin थीटा cos थीटा क्या देता है, sin 2 थीटा। तो ये वाला पार्ट तो हमारा हो जाएगा sin 2y और dy बाई dx के हो गया, dy बाई dx के हो गया। और ये हो गया आएगा आपका माइनस साइन एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा आपका x और dy बाई dx हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, ये डी डी एक्स आपको x ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस y और कितना साइन एक्स वाई, और इक्वल किसके हो गया, 0 के। अब हम लोगों को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास कितना बचा, 2 साइन वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और ये माइनस में है उस तरफ भेज दोगे तो ये प्लस में हो जाएगा y साइन एक्स वाई। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो dy बाई डी एक्स के साथ में जो भी कुछ मल्टीप्लाई में है वो सब का सब उधर जा करके क्या हो जाएगा, वो सब का सब उधर जा करके डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 7। और हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, फिर आपको लगे हाथ करा देते हैं क्या, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो भाई 8 वाला पार्ट हम कर लेते हैं। तो 8 वाले पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1 के। अब इसमें क्या हो जाएगा, वही होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे पड़ेगी। तो क्या होगा, पावर आगे आई, पावर में से एक कम हो गया, ये हो गया, और साइन का क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस देखिए पावर आगे आएगी और पावर में से कम होगा, और अगेन डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई हो जाएगा, और इक्वल टू 0 के। तो ये वैल्यू आपकी हो गई कितनी, 2 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस 2 ये हो गया कॉस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन वाई, और वाई का अगेन करोगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू किसके, 0 के। तो ये तो हमारा हुआ साइन 2x माइनस किसके, साइन 2y और किसके, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के हो गया। अब यहाँ से ज़रा देखिए, ये आपका हो जाएगा साइन 2x इज इक्वल टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये हो गया साइन 2y और कितना, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालें तो ये हमें क्या मिलेगा, साइन 2x
अपॉन साइन 2y। ठीक है, तो इस तरीके से इसके 8 पार्ट आपके फिनिश हुए। अब इससे रिलेटेड जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम चल रहे हैं कराने। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक एनसीईआरटी का 8 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब उसी पर बेस्ड, क्योंकि उसके आगे वाले जो क्वेश्चन थे वहाँ पे हमें क्या करना था, x की वैल्यूज पुट करनी थी। तो जब x की वैल्यूज पुट करनी थी तो वो वाले उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिलेशंस हैं, फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको सीखना पड़ेगा। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। इसमें क्या कर रहे हैं कि जो 1 to 8 क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का किया है, उसके बाद उससे रिलेटेड जो 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो वो अभी हम करेंगे। अभी हम 4 मार्क्स वाला देख रहे हैं, जस्ट इसी के बाद हम लोग जो है वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि समझते भी चलेंगे, सीखते भी चलेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा सा, कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम गेन कर लें। जिनको वीडियो ज़्यादा लंबा लगता है वो 2x पे व 1.5x पे आप उसको सेट करके और वीडियो को तेज़ी से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार समझ में आ जाएगा तो आपके लिए बेनिफिशरी होगा। आपको अपने मैथ का ड्राइवर बनना है। जब तक आप इससे कनेक्ट नहीं होंगे, ठीक है भाई, तब तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो हम इससे कम्युनिकेट तो कराने चल रहे हैं, लेकिन साथ साथ इसके साथ आपका कनेक्शन भी बनना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें, फटाफट स्टार्ट करें और हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो सॉल्यूशन की जैसे बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम करने चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो गिवन है वो है साइन y इज इक्वल टू कितना है, x इंटू साइन a प्लस वाई। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है, ये भी दिख रहा है, ये इम्प्लीसिट फंक्शन है। ठीक है, इसको y इक्वल टू f(x) के टर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में y इक्वल टू f(x) के नहीं है। तो जब नहीं है तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन के लिए ईच टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन y इज इक्वल टू, ये होगा डी डी एक्स इंटू साइन a प्लस वाई। अब समझो भाई, ये यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये सेकंड फंक्शन बनेगा। लेकिन जब इसके अंदर जाओगे, जब इसके और अंदर हम जाएंगे तो अंदर जाने के बाद फिर आपका, अच्छा यहाँ फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो फर्स्ट सेकंड बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो अगेन वाले में हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका करेंगे। तो साइन का जो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस y, और x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो गया, साइन का कर दिए और x के अलावा y था, y का कर दिए, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब साइन a प्लस वाई प्लस सेकंड फंक्शन मीन्स a प्लस साइन a प्लस वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब जरा समझो, ये आपका हो जाएगा cos y और कितना dy बाई dx। ये हो गया साइन x, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos a प्लस वाई, और यहाँ x के अलावा जब कुछ और होता है तो उसको क्या करते हो, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ए प्लस वाई की। ठीक है, और ऐसे ही आपका ये साइन
ए प्लस वाई ऐसे ही लिखा रहेगा, साइन डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका जरा देखो क्या बना, ये हो गया cos y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा हुआ x cos a प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर जरा देखिए इस वाले ब्रैकेट्स में, तो a का क्या होगा 0 और y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर केवल और केवल आपके पास क्या बच रहा है, साइन a प्लस वाई। अब 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स या डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ कर लेते हैं, तो हम LHS में ले आते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को ला करके कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो इसके साथ कोफिशिएंट क्या हो रहा है, cos y माइनस, यहाँ पर कोफिशिएंट हमारा क्या बन रहा है, x cos a प्लस वाई इज इक्वल टू साइन a प्लस वाई के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया साइन a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय cos y माइनस एक्स cos a प्लस वाई, ठीक है। अब ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल करके आ गया, यही इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ कुछ करना नहीं था, बस सिंपली बहुत इजी भी था। साइन का यहाँ पे क्या है, x नहीं है तो 2 बार इसका कर दिया गया, या फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट रूल यूज कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा कहीं जल्दबाजी के चक्कर में डिटेलिंग में तो कमी नहीं हो रही है, चाहिए तो नहीं। चलो अब की बार ध्यान रखते हैं, फार्मूला बार बार लिखते चलते हैं। तो अगेन देखते हैं, और चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई के हो जाएगा। तो यहाँ पे x डिफ्रेंशिएट करने के बाद, पानी पिला दो भाई एक गिलास। तो ये हो जाएगा कितना कितना क्या, ये होगा आपका डी डी एक्स और cos y इज इक्वल टू डी डी एक्स एक्स cos और a प्लस वाई के। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन हो गया, या फिर यू कह सकते हैं ये u होगा ये v होगा। तो हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ यू वी क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या मतलब, इसको सॉल्व करते हैं। तो cos y का कितना होगा, माइनस साइन y, और y का अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा। ये तो हमें पता ही है ना कि x के अलावा जब जो भी कुछ होता है उसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ RHS में क्या हो जाएगा, RHS में होगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये तो अब इसमें तो कुछ हो नहीं सकता, डी वाई बाई डी एक्स ये आपका हो जाएगा, x ऐसे रहेगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन a प्लस वाई 10 रखते हैं, और इंटू x के अलावा जो भी कुछ होगा
उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और प्लस ये क्या होगा आपका कॉस ए प्लस वाई इंटू कितना 1 के हो गया। तो ये सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई डिवाइड बाय डी एक्स और इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई। यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो गया आपका कॉस ए प्लस वाई के। अब कुछ करना नहीं, 0 प्लस डी वाई डिवाई बाई डी एक्स ही बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ ले आओ। तो जब डी वाई बाई डी एक्स एक साथ होगा तो देखिए ये पूरा टर्म क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हो एक्स साइन ए प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा माइनस का साइन वाई इज इक्वल टू ये हो गया कॉस ए प्लस वाई के। यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बड़े आसानी से मिल जाएगी, कॉस ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस वाई माइनस साइन ए वाई। यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, चलो भाई सॉल्यूशन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहीं ना कहीं अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे भाई। तो थर्ड वाला कितना है, एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एस वी गेट, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो ये हमारा होगा डी डी एक्स एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए बाहर हो जाएगा, ये कोफिशिएंट है, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल टू किसके 0 पे हो जाएगा। ये हमारा हुआ फर्स्ट फंक्शन, ये हुआ सेकंड फंक्शन, तो यू कह सकते हैं और उसको वी। ठीक है, तो हम लोगों को फार्मूला तो पता ही है, डी डी एक्स यू वी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस का सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा x
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए प्लस वाई प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस साइन ए डिफरेंशिएशन ऑफ इतना गिवन है तो इसका क्या हो जाएगा इनटू कॉस का होता है माइनस साइन ए प्लस वाई और अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो इसका हो जाएगा 0 और ये होगा आपका dy बाई डी एक्स और इज इक्वल टू किसके 0 के 0 का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 आएगा। तो अब कर लो भाई फटाफट। तो ये आपका होगा कितना, ये हो जाएगा x, दिस इम्प्लाइज दैट ये होगा x साइन कॉस ए प्लस वाई, साइन का कॉस हो जाएगा इनटू ये होगा 0 प्लस dy बाई डी एक्स और प्लस ये हमारा हुआ साइन ए प्लस वाई एज इट इज रहेगा और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस साइन ए इंटू माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ पर है, डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दोनों टर्म एक साथ कर लीजिए। यहाँ क्या, ये तो पूरा मल्टीप्लाई में है ना, ये तो पूरे में होगा यहाँ से यहाँ तक। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स जब हम कॉमन ले लेंगे तो जब हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस में आपका बचेगा x कॉस ए प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस साइन ए और क्या साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन ए प्लस वाई, ये पूरा का पूरा उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ए प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन ए प्लस वाई, यही इसका क्या हुआ डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं, बस केवल प्रोडक्ट रूल एक अप्लाई हुआ है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली डिफरेंशिएट करके और हम लोगों ने क्या किया सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या है, y
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस नहीं है इक्वल टू लॉग इनसाइड द ब्रैकेट्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कितने के माइनस एक्स के। अब देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जैसे सबका हुआ है वैसे इसका भी होगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई और इसको हम लोग लिख ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट को हम नोट कर दे रहे हैं कैसे, पावर 1/2 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -1/2 और कितना एक्स के। तो यहाँ पे जो फार्मूले यूज होंगे वो मेन फार्मूला हमारा यूज होगा। एक तो हम लोग यहाँ पर जो फार्मूला यूज करेंगे वो डी डी एक्स एक्स की पावर n, पावर आगे आएगी और पावर में से एक होगा कम। और जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स और ये होता है 1/x। मतलब यही दो मेन फार्मूले ये यूज होंगे और एक प्रोडक्ट रूल यूज होगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, डी डी एक्स यू वी। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये सब ऐसे हो गए भाई। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यू वी। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यू वी। इसको यू सपोज कर लेंगे और इसको वी सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो अब जब यू वी सपोज करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन बोले तो y और हाँ फर्स्ट फंक्शन बोले तो क्या होगा, y डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 प्लस का सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, मतलब ये हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का कितना हो गया x और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे स्पेस कम बन रहा है तो सटाने से अच्छा है कि नीचे लिख दें, इनटू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर हाफ माइनस कितना हो जाएगा x के। चलो इनको डिफरेंशिएट कर लो। तो जब इनको डिफरेंशिएट करोगे तो y ऐसे रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे स्पेस हमारे पास कम है इसलिए अलग से कैलकुलेशन करके ला करके हम रखेंगे। तो y पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, तो पावर आगे ले आओ, पावर में से एक कम करो। तो जब 1/2 -1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2/2 दैट इज -1/2। और किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर नेगेटिव पावर होती है तो कहाँ आता है, नीचे। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ चला आएगा, नीचे। और ये हो जाएगा किसमें, रूट में। तो ये हो जाएगा 2x² + 1 और क्या होगा, इसका फिर अगेन करोगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो x² का हो जाएगा 2x, इसका क्या होगा 0 प्लस ये हो गया अंडर रूट x² + 1 और क्या dy/dx।
इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्या आएगा? पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम, मतलब 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इनटू कितना होगा 2x प्लस 0 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी x की -1। ये इतना पार्ट आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। समझे नहीं आप? अरे भाई पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, वो पावर नेगेटिव होगी, नेगेटिव आकर के नीचे पहुंचा देगी तो ये रूट में आ जाएगा। और इसका करोगे अंदर वाले का तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और प्लस 1 का 0 और x का क्या होगा माइनस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे राइट साइड में देखें तो कहीं पर कोई dy बाई डी एक्स नहीं है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और यही dy बाई डी एक्स है, इसको उठा करके उधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x यहाँ बचेगा, y यहाँ बचेगा। तो 2 से 2 काट भी सकते हो। तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? न्यूमरेटर में हमारे पास बच रहा है xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का ये क्या हो गया, प्लस का ये हो गया dy बाई डी एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये सब तो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में ही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x अपान 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1। और ये भी तो उसी में आएगा, तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये इतना तो बाहर रहेगा और ये इतना क्या हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई में ये इतना पोर्शन ये भी रहेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब एलसीएम ले लेंगे तो राइट साइड हमारा हो जाएगा, देखो ये लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस इतना और अपान टोटल इतना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों मैच करेंगे, कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा केवल -1 बचेगा। नहीं समझे आप? इसे एक लाइन हम लिख देते हैं तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। ये हो जाएगा आपका x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू 1 अपान ये कितना है, ये आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का x। तो ये इससे कैंसिल होगा लेकिन देगा क्या, -1। इसको ऐसे -1 बना दीजिए, ठीक है। ये कट करके हमें क्या दे देगा, -1। तो यहाँ पर जो राइट साइड में बच रहा है वो हमारे पास बच रहा है -1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। और इसको उधर भेज दीजिए। तो इसको जब उधर भेजेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया dy बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का dy बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये उधर भेज दीजिए। तो ये प्लस में उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस में, और दोनों का बेस क्या है सेम। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो दोनों का बेस हम लोग क्या लिख लेंगे, वैसे भी हमें आगे करने पड़ेगा। तो दोनों का बेस क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जाएगा तो उधर नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कितना एक्स वाई।
इसको जब नीचे भेजोगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब ये रूट हट जाएगा तो हम ऊपर हटा करके लिख दे रहे हैं, चाहे इधर वाला अगर समझ में आ गया तो यहीं कर देते हैं पीछे ला करके। हाँ, कहाँ कर दें, एक ही लाइन का मामला है। तो यही कर देते हैं, तो यहीं स्पेस बना करके कर दे रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, -1 प्लस एक्स वाई अपॉन, अब ये क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी है, तो रूट से रूट कट जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से कर पाओगे, कर ले जाओगे। ठीक भाई, हे राम। तो इसको एक बार आप देख लीजिए आप लोग अच्छे से। श्री राम श्री राम। हे राम। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत क्वेश्चन करना है भाई। कौन सा 5 नंबर। ओ थोड़ा जल्दी जल्दी करो भाई। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जब करोगे तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस ये भी हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1/2 के डी डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस वाई। चलो ये क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, फिर 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, माइनस का 2x अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे इसका करोगे पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा इंटू माइनस का 2i हो जाएगा। और x के अलावा जब कुछ होता है तो उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, a बाहर आएगा, x का 1 होगा और y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। समझ में नहीं आया? अरे भाई जैसे इसका हम अलग से करके दिखा दे रहे हैं। जैसे अभी आप समझो डी डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 गिवन है, तो यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, डी डी एक्स एक्स की पावर n, पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर कितना 1/2 माइनस 1, इतना हो गया। फिर इंटू इसका करोगे, ये होगा 1 का क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो इतने को जब सिंप्लीफाई करोगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1, मतलब माइनस 1/2, नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा तो रूट में प्लस नहीं तो आएगा, तो यही टर्म आपका बनता गया, और ये माइनस 2x यहाँ पे चला है।
इस तरीके से ये हम अलग से करके चेक करके दिखा दे रहे हैं और यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये आपका हुआ माइनस, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। एक को अंदर भेज देंगे, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ, तो उसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो भैया, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये होगा ए माइनस वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया ए प्लस एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम ले ही लेते हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगा बस। तो ये हो गया हम लोगों का डी वाई बाई डी एक्स ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, हैं तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये हमारा हो गया x प्लस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा a अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपान ये होगा a अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और साथ साथ 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे 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 हम नहीं समझ पाए हैं, कुछ तो गड़बड़ झाला हो गया। क्या हो गया, ये रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ पर होगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया। नोट कर लो, नोट कर लो, टाइम दे रहे हैं। हे प्रभु, श्री राम श्री राम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये गिवन है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ इक्वल में 0 गिवन है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व ऐसे भी होगा लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब बोथ साइड्स स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के, 0 के। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और चलिए तो यहाँ पे हम अगर और भी सॉल्व करना चाहें तो क्या फैक्टराइज होगा, नहीं होगा। तो जब फैक्टराइज नहीं होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो यहीं से डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दें कि हो रहा है। अगर एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स, वहाँ बचेगा वाई, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा, तो कोई ऐसा चेंज होता नज़र नहीं आ रहा है। चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं छोड़ो। तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, जब ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस का डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, 0 पे, ठीक है। चलो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, बाकी तो सारा वैसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसका और आगे आएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। इनमें फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और इनका क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 की। सॉल्व कर लो इसको जल्दी से। एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस का 2x, एक्स सेम है इसलिए आगे कुछ करना नहीं है इसमें, प्लस ये क्या हो जाएगा x वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन x के अलावा है इसलिए इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 के हो गया। तो dy बाई डी एक्स एक साथ कर लो, तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा 2xy, और यहाँ पर क्या बचेगा 2y, यहाँ पर क्या बचेगा 2y, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया 0 के। तो यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये आपकी ये हो जाएगी 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y, ठीक है। देखिए इसके एक आंसर नहीं आएंगे,
आप जितने तरीके से करेंगे उतने तरीके से डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पे एक ही आंसर नहीं आता है, कई तरीके का आंसर आता है, ठीक है। तो इसका एक आंसर ये भी होगा, और ऐसा नहीं है, इसके और भी आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो और भी आंसर मिलेंगे, हो सकता है बुक में आंसर ये मैच ना करे, बट ये है कि ये कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन है। डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि सारे टर्म को आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, सारी कहानी आपकी खत्म हो गई, ठीक है। इसलिए अगर आंसर नहीं मैच करता है तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, जहाँ पर बात होती है कि आंसर मैच कराना है, तो फिर मैच कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अदर भी मेथड यूज करके। अदर मेथड का मतलब है स्क्वायरिंग नहीं करेंगे और उनको वहीं पर सिंप्लीफाई करके ट्रांसफ़र करके आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक। हे प्रभु, अब कौन सा है, 7। तो 7 देखिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखिए, अंडर रूट के अंदर क्या गिवन है, साइन एक्स, फिर नेक्स्ट रूट के अंदर क्या गिवन है, साइन एक्स, फिर उसी के अंदर रूट के अंदर क्या गिवन है, साइन एक्स। जब इस तरीके से इनफाइनाइट वाले फंक्शन मिलते हैं, तो जो यहाँ होता है वही यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं। मतलब ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट साइन एक्स प्लस, क्योंकि ये रिपीटेड फंक्शन होता है, तो रिपीटेड फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि यही चीज़ वहाँ रिपीट हम लिख देंगे। अब स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग में क्या बचेगा, ये आपका होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, काम खत्म। तो ये आपका हुआ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट। तो वाई स्क्वायर का क्या डिफ्रेंशिएशन होगा, 2y, और x के अलावा जब होता है तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइन x का क्या होगा, cos x, और इसका y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इकट्ठा कर लीजिए और साथ साथ कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2y माइनस कॉस एक्स, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स के। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2y माइनस 1। यही इसका क्या हो गया, डिफरेंसेशन। तो देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन बड़े आसान क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया, इजी था। और सिमिलरली क्या मिटा दिए यार, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या गिवन है, log x। log x क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। log x क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सेम प्रोसीजर फॉलो होगा, इस डिफरेंशिएटिंग कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ये हो गया आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स, लॉग x का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, और प्लस किसके, y के। तो यहाँ से क्या आया, 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई अपान एक्स। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, यह हो जाएगी 1 प्लस एक्स वाई अपान 2x वाई। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए बड़े इजी थे, तो देखने में थोड़ा बहुत मुश्किल भले लग रहा हो लेकिन बहुत इजी था, आसान वर्क था। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फिनिश होते हैं। 6 मार्क्स वाला आगे आपको हम देंगे, आज नहीं कराएंगे। चलो भाई देखो,
क्वेश्चन नंबर 9 यहीं लिखा ही है। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू वाई और कितना log x y। डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये क्या होगा डी डी एक्स ऑफ वाई और कितना log x y। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो इसका तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कर लीजिए, बड़ा इजी है, थोड़े से में आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y log x का क्या होता है 1/x, और x के अलावा जो भी कुछ होता है उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और प्लस क्या हो गया log xy इंटू dy बाई dx के, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये सिंप्लीफाई होकर के कितना हो जाएगा, देखो y से y कट ही जाएगा, तो बचेगा क्या 1/x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस ये हो जाएगा log xy और कितना dy बाई dx। तो ये आपका हो गया क्या y 1/x और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी x dy बाई dx और प्लस का क्या हो गया y और ये वैल्यू आपकी हो गई log xy इंटू dy बाई dx। अब हमें क्या करना है, केवल dy बाई dx कॉमन लेना है। तो ये 1 इज इक्वल टू x से x ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा dy बाई dx और ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा y बाई x प्लस log xy dy बाई dx। dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू dy बाई dx, ये होगा 1 प्लस log xy y बाई, इसको इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस y बाई x इज इक्वल टू dy बाई dx 1 प्लस log xy। तो ये हो गया x माइनस y अपॉन किसके x के इज इक्वल टू dy बाई dx log xy। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, हाँ ये हो गया x माइनस वाई अपॉन x इंटू 1 प्लस log xy। यही हम लोगों का क्या हो गया डिफरेंशिएशन। इस तरीके से ये आपके 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट, जितने भी रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने कर लिया है।